जिस तरह की सूचना आयुक्तों की कमी हमने बात की, राज्यों का भी बुरा हाल है, राज्यों में पेंडिंग है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं लगातार कि जो सबसे छोटे स्तर पर भी काम हो रहा है, हमने देखा पिछले कई सालों में बहुत सारे आरटीआई कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। बहुत से ऐसे पत्रकार जो आरटीआई को बतौर टूल इस्तेमाल करके काम कर रहे थे, वो निशाने पे रहे। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि रेत माफिया ने कितने ही पत्रकारों की जान ले ली है, और कारण यही है क्योंकि वो जितनी भी उनकी जो करप्शन वाली खबरें हैं, भ्रष्टाचार की खबरें जो छोटे स्तर पर, जो गांव कस्बों के स्तर पर आ रही हैं, वो सामने आ जाती हैं। जब हम देखते हैं ये हाल दिल्ली और राजधानियों का है, तो आप जब देखते हैं निचले स्तर पर क्या हाल चल रहा है, राज्यों की क्या स्थिति है? नहीं, बिल्कुल, जो मोदी जी ने जो एक नारा दिया था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मुझे लगता है कि हम भ्रष्टाचार की खबर मुक्त भारत बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार बंद हुआ है, केवल भ्रष्टाचार की जानकारी बाहर आना खत्म हो गया है। और वो कई तरीकों से है। एक तो सीधा-सीधा यही कि आप सूचना आयुक्त बनाओ नहीं, आप सूचना आयोग खाली रहने दीजिए। इतनी बढ़िया आलीशान टाइप की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग खाली पड़ी है। इतने अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो जो ऐसी जानकारी उजागर कर रहे हैं, चाहे वो आरटीआई यूजर्स हो। और इसमें एक जरूरी चीज है कि एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून 2014 में पास हुआ था, आज तक लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, उसके रूल नहीं बनाए गए। तो ऐसे कानून जिससे आरटीआई और ट्रांसपेरेंसी सशक्त होगी, उसको आप लागू नहीं करेंगे, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन जैसे कानून जो आरटीआई को बिल्कुल उसकी नींव खत्म कर देता है, उसको आप जल्दबाजी में बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं।